नमस्कार एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं बुशरा खान श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से और आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल टीम हमारे साथ जुड़ने वाली है। अपकमिंग फिल्म गैंग्स ऑफ रायपुर की कास्ट एंड क्रू। ये फिल्म क्राइम, ड्रग्स और यूथ जैसे बोल्ड थीम्स को एक्सप्लोर करती है और छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लेकर आ रही है। और आज हम इस फिल्म के जर्नी, उनके कैरेक्टर्स, एक्सपीरियंस और बिहाइंड द सीन के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स वेलकम। प्लीज। क्योंकि जो जनता जो है वो ड्रामा तो पसंद करती है, लेकिन हमारी जो मूवी आने वाली है वो हट के क्या है, रियल स्टोरी है, तो वो आपकी रियल स्टोरी बेस्ड है। वो जानकर हमें अच्छा लगा। हाँ जी, इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। यस सर, ओके सर जी। हमारी जो स्टोरी रहेगी मैम, वो लोगों के बस बाजू वाले घर के, बाजू वाले सड़क के, बाजू वाले मोहल्ले की कहानी है। अच्छा हाँ, जब वो देखेंगे बोले अरे यार ये तो हमारे पारा मोहरी से, ये तो ये हमारी ऐसा है। उनको। हाँ, और जो ये जो ड्रग है, ये जो पिल का जो ड्रग है, जो गोली वाला नशा है, इसको तो मतलब आप अभी एक रिक्शा वाले से लेके कहीं से भी आप पूछेंगे तो आप 2-3 केस तो मिलेगा, हाँ मैं जानता हूँ उसको, वो भी ये नशा करते हैं। तो इस टाइप का सिनेरियो है कि बहुत रिलेटेबल सब्जेक्ट है, बट उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में कभी किसी ने बात किया जो हम बात कर रहे हैं। वेलकम करना चाहूँगी मिस आकांक्षा परिहार मैम। मैम, आपका जर्नी और आपकी कैरियर के बारे में हमें बताएं। वाओ, टू बी प्रिसाइज, देखो मैं नेवी ब्रैट हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज बॉर्न बॉम्बे। मैं बहुत सारे शहर बदलती आई हूँ थ्रू माय लाइफ, एंड वैसे ही मैंने अपने करियर भी चेंज किए, मुझे ऐसा लगता है। आई एम एन इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन। उसके बाद मैंने एंकरिंग करी। नाउ आई एम इनटू एक्टिंग एंड सम मोर प्रोजेक्ट्स टू कम, धीरे धीरे पता चलेगा। एंड फिलहाल मैं गैंग्स ऑफ रायपुर की टीम के साथ बैठी हूँ, एंड दिस इज़ माई एक्टिंग डेब्यू। आई एम वेरी delighted and happy to be a part of this amazing team. That's my journey. थैंक यू मैम। हम जानना चाहेंगे लीड एक्टर ऑफ गैंग ऑफ रायपुर सर, मिस्टर शील कुमार वर्मा सर। थैंक यू। पहले तो इस फिल्म में कोई लीड नहीं है, ऐसा वो नहीं है। हाँ, थोड़ा हीरो वाला चल रहा है, लेकिन सबके बराबर रोल और बराबर एक पैरेलल कहानी चल रही है। और मेरी लाइफ जर्नी के बारे में, कैसे मैं इस फील्ड में आया, बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक। मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन 3rd सेमेस्टर में सोचा कि भाई छोड़ देता हूँ, मुझे एक्टिंग का पूरा कीड़ा काट चुका था अच्छे से। लेकिन घर वाले बोले कि भाई तुम हमें डिग्री दो, हम तुम्हें पैसा देंगे। तो ये प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुंबई जा रहे हैं दोस्तों, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो बनना चाहते हैं, उनके लिए है कि जाते ही काम मिल जाएगा, ये ऐसे इस वहम में मत रहिएगा। बहुत थोड़ा हाथ पाँव मारना होता है और थोड़ा टाइम टेकिंग ये फील्ड है। तो हाँ, मैं पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं गया। हालांकि मैं रुका नहीं था, मैं यहाँ पे भी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाता था। मैंने कुछ डायरेक्ट भी किए हैं, कुछ लिखे भी हैं, और कुछ फेस्टिवल्स में भी गई हैं मेरी शॉर्ट फिल्म्स। तो उससे मुझे और मोटिवेशन मिला। कॉलेज में जब था मैं, तो मुझे आज भी याद है, बीआईटी में मिस्टर ओजस होता है, बीआईटी दुर्ग। यस सर। तो वहाँ पे मैं पहला हूँ जो किसी और कॉलेज का आके जीत गया था वो टाइटल, वाओ। मिस्टर ओजस। और वहाँ की ऑडियंस ने मुझे जो सपोर्ट दिया था, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैं आई यूज्ड टू परफॉर्म हैदर का एक्ट, हेलो 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 माई टेस्टिंग 1 2 करके वो मोनोलॉग पूरा शुरू होता है। तो बहुत सारे स्टेजेस में मैंने परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा लगा था। अभी हाल ही में शायद सर के साथ मैंने शूट भी किया एक ऐड, तो वो ड्रीम कम ट्रू था कि बिगिनिंग ऐसे हुई थी आपका मोनोलॉग देख के, और आज आपके साथ शूट कर रहा हूँ। तो हाँ, उसके बाद फिर मुंबई गया। एड्स से मैंने शुरुआत की। मैंने अब तक काफ़ी एड्स कर लिए हैं, टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है, वो एड्स का तो चलता ही रहता है। टीवी शोज़ किए हैं, उनमें से कुछ नोन, बड़े हवेली की छोटी ठकुराइन, ससुराल सिमर का। फिल्म्स, ये मेरी 5th फिल्म है गैंग्स ऑफ रायपुर। इसके अलावा मैंने हिंदी रीजनल मिक्स किए हैं, जिसमें से एक सबसे पहले थी ले चलूँ अपन दुआरी, पॉपकॉर्न फिल्म्स के थ्रू। हिंदी फिल्म थी मेरी माँ कर्मा, और भी हैं छत्तीसगढ़ी जो मैंने किए हैं। खारून पर मेरी रिसेंट आई थी। अब आने वाली है रामायण। तो हाँ, दिलचस्प है। मुंबई में मैं साथ में भी चल रहा है, यहाँ भी मेरा एक ही गोल लेके चलता हूँ कि हॉलीवुड को भी आगे बढ़ाना है। सो या, ये मेरा गोल है। वाओ सर, दैट्स ग्रेट। अब हम जानना चाहेंगे डायरेक्टर ऑफ गैंग्स ऑफ रायपुर मिस्टर के शिव कुमार सर के बारे में। सर प्लीज़ अपने बारे में हमें थोड़ा बताइए कि आपको मूवी बनाने का शौक़ कब से हुआ और आपकी कैरियर की शुरुआत कब से हुई। हेलो एवरीवन। बिफोर स्टार्टिंग डायरेक्शन के स्टार्ट करने से पहले 2012 में मैंने एक नावल लिखी थी। तो वो एज ए राइटर मतलब क्रिएटिव जर्नी का जो एक स्टार्ट
होता है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। बट राइटिंग में क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रहता है, जो नॉवल वगैरह हम लिखते हैं तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। देन फिर ड्यूरिंग माई MBA डेज, आई एम एन MBA, मैं BCom इन ग्रेजुएशन एंड MBA इन मार्केटिंग एंड HR। तो वहाँ पर जो एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है MBA में, जो जूनियर्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उस दौरान मैंने एक स्किट मतलब ऐसे ही जस्ट फेक मतलब अच्छा, बना fake के हम के लोगों लिए, ने okay. किया था। तो बस जब स्किट जब मैं क्योंकि मैं ही उसको ऐसे ही जस्ट कुछ एक्टर्स के साथ प्ले को लिखा था, बट जब वो लोग परफॉर्म कर रहे थे तो बैक स्टेज में उनको डायरेक्शंस दे रहा था, ये ऐसा करोगे वो वैसा करोगे। वहीं से शुरुआत हुई। बट वो जो पूरा माहौल बंद गया था और फिर वहाँ पे फिर उसके एक्ट के ख़त्म होते होते पूरे बंद गए थे और मेरे HOD की आंख में आंसू आ गए थे, वो इतना इमोशनल एक्ट था। तो वहाँ पर मेरे को एक ट्रिगर किया ये फिल्म मेकिंग, क्योंकि स्टोरी टेलिंग का पैशन जो था वो राइटिंग में था ही, Yes. बट ये जो वहाँ पे प्रैक्टिकल हुआ, जो स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिव दोनों का जो एक कॉम्बो आया, तब फिर मैंने सोचा, देन फ्रॉम देन 2014 से आई एम इनटू एडवर्टाइजिंग में हम लोगों ने मतलब मेरी टीम और मैंने एज ए राइटर, डायरेक्टर एंड कंटेंट क्रिएटर मैंने मोर देन 1000 वीडियो एड्स और कॉर्पोरेट फिल्म्स और पोर्टफोलियोस या क्रिएटिविटी जितने भी काम किया। बट ये जो कहानी है ये सेकेंड लॉकडाउन में हमको ट्रिगर किया था। तो नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे ध्रुव आदित्य सर के बारे में। सर में अपने बारे में बताइए कुछ इंटरेस्टिंग बात। तो जय जोहार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव आदित्य और आपके शहर रायपुर में ही मेरा जन्म हुआ, यहीं पे मैं पला बड़ा। और मैं भी अपने बाकी को एक्टर्स की तरह मैं भी एक इंजीनियर ही हूँ। मुझे लगता है उस ज़माने में शायद सारे जो इंजीनियर्स हैं उस ज़माने के सारे अब या तो डायरेक्टर बन गए, प्रोड्यूसर बन गए या एक्टर्स बन गए। और मैं भी एक हाँ, इंजीनियर ही हूँ। हाँ बस तो यस सर। तो अब आप Thank you, sir. पॉडकास्टर बन गई हैं, अब आप Yes, देखिए। तो जैसे कि शील ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुंबई में थोड़ा सा स्ट्रगल इतना आसान नहीं है। Yes, sir. तो इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, चाहे आप उस फील्ड को परस्यू करें या ना करें। जैसे मेरी इंजीनियरिंग डेज़ ने मुझे, इंजीनियरिंग में परस्यू नहीं कर रहा, लेकिन उस ज़माने की जो मैंने पढ़ाई करी थी और जो एक्सपीरियंसेस मैंने लिए वो मुझे आज भी मेरे एक्टिंग करियर में हेल्प करते हैं। तो बस मैं अब इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग करते करते गलती से कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए मेरे लाइफ में, जैसे कि मेरा एक दोस्त RJ बनना चाहता था और मुझे ज़बरदस्ती खींच के लाइन में लेके गया कि मैं अकेले नहीं जाऊँगा, तू भी मेरे साथ ऑडिशन में चल। अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हुआ, लेकिन मैं RJ बन गया वहाँ जाके। तो जब रायपुर में पहली बार रेडियो मिर्ची लॉन्च हुआ था, तो जो फर्स्ट बैच ऑफ RJs थे उनमें से मैं भी एक था। पहला इवनिंग शो जॉक रेडियो मिर्ची रायपुर का था। Yes, sir. उसके बाद मैं भोपाल गया, बिग FM किया। अब क्योंकि मैं इंजीनियरिंग करते करते ही मीडिया में आ चुका था, तो एक मेरा जनरल प्रोग्रेशन था और थोड़ा सक्सेस का स्वाद चख लो तो फिर आप चाहते हो कि सक्सेस फिर आप एक शहर से निकाल के पूरे देश तक जाएं। तो फिर मैं मुंबई चला गया एक्टर बनने, और एक्टिंग करते 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 फिर बहुत धक्के भी खाए, जैसा कि अभी शील बता ही रहे थे कि इट्स नॉट आसान। Yes. बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत स्ट्रगल है। वो करते करते मैंने कुछ वेब शोज़ किए, डैमेज MX प्लेयर पे, कुछ फिल्में करी, फ्लाइट है Amazon प्राइम पे, एक फ़िल्म मेरी और आने वाली है कर्मा मीट्स किस्मत बहुत जल्दी। लेकिन ये सब चल ही रहा था, तब मेरी मुलाकात हमारे डायरेक्टर शिव जी से हुई। मुलाकात क्या हुई, फ़ोन में बात हुई सबसे पहले, और इन्होंने मुझे ब्रीफ में कहानी सुनाई जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और मुझे लगा यार छत्तीसगढ़ में इस तरीके का, इस लेवल का काम पहले जो कभी नहीं हुआ है। एक बंदा है जो इस लेवल पे जाने की सोच रहा है, जो हम छत्तीसगढ़ की कहानी को पैन इंडिया लेकर जा सकें। मेरी छत्तीसगढ़ी मुझे समझ में पूरी आती है, लेकिन टूटी फूटी बोल भी लेता हूँ। तो इन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लो, आपका किरदार एक IPS ऑफिसर के हैं, तो आप वैसे ही बाहर के स्टेट से अपॉइंटी होंगे, तो आपका जो किरदार है वो हिंदी में बात करेगा। और इनका जो विजन भी था वो मुझे बहुत कमाल का लगा कि छत्तीसगढ़ की कहानी तो हम बोल ही रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की कहानी सिर्फ छत्तीसगढ़ के वासियों को तो वैसे भी पता है। Yes, sir. हमारे छत्तीसगढ़ के बाहर दूसरे स्टेट्स में कैसे पता चले कि हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, किस बारे में है, उसका मतलब लुक एंड फील क्या है। तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हुआ और फिर गैंग्स ऑफ रायपुर का मैं भी पार्ट बन गया। मैंने भी अपना ऑडिशन दिया, जो कि जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे डायरेक्टर जो हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हैं, दिखते बड़े क्यूट हैं लेकिन हैं थोड़े स्ट्रिक्ट भी और बहुत पर्टिकुलर हैं। जो उनको चाहिए वो ही उसी में खुश होते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है
तो फिर वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो फिर किसी की नहीं सुनते। मतलब एक हिंदी और छत्तीसगढ़ी का लैंग्वेज का कम्बिनेशन होकर जी। एक हमारी जो छत्तीसगढ़ का जो स्टोरी बताने के लिए शिव जी। सर ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है। जी जी जी, वो कारण ही उसका ये था कि देखो छत्तीसगढ़ की कहानी है तो काफ़ी सारे किरदार, जैसे शील का किरदार है वो यहीं का एक लोकल लड़के का किरदार प्ले कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो आपस में छत्तीसगढ़ी ही बात करते हैं ना, जो अपने दोस्तों यारों में, अपने गैंग में, वो छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, इसलिए वो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। अब मैं क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर हूँ तो जाहिर सी बात है मैं दूसरे स्टेट से ही आया हूँगा, तो मैं छत्तीसगढ़ी में बात नहीं कर रहा। आकांक्षा का जो किरदार है तानिया सिद्दीकी का, वो एक रिपोर्टर हैं, तो उनको दोनों तरफ की मतलब वो छत्तीसगढ़ी समझती भी हैं लेकिन रिपोर्टिंग हिंदी में करती हैं। तो एक और मेन मुद्दा यही था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि हम अपनी कहानी को सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश और दुनिया के सामने फेमस हो, पता लगे। जैसे अब मिर्ज़ापुर की वजह से मिर्ज़ापुर हो गया है, वासेपुर की वजह से लोग वासेपुर पता है, जी। तो गैंग्स ऑफ रायपुर की वजह से लोगों को रायपुर के बारे में पता चलना मैं चाहिए। शिव सर से पूछना चाहूँगी, सर गैंग ऑफ रायपुर मूवी का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कैसे आया? एक बार ऑलरेडी हाँ शील ने मैसेज किया था, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। शील ने मैसेज किया था बट मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने उसको पूरा रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। और फिर मैंने अपना एक दिमाग लगाया, फिर मैंने देखा कि नहीं, बट जोक्स अपार्ट, ये जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि सेकेंड लॉकडाउन के बाद से जो एक पिल का डिस्कवर हुआ था, मतलब मैं इनकाउंटर हुआ था, तो वहाँ से स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग लगी। तो फिर तब तक ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में जो फिल्में बन रही थी वो वैसी एक ही धर्रे वाली फिल्में बन रही थी, और इसके पहले भी मैं जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री में काम भी किया हूँ, कई लोगों से मिला हूँ, कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी मिला हूँ, तो सबका एक ही विजन था कि भाई ऐसी फिल्में ही चलती हैं छत्तीसगढ़ में, सिर्फ फैमिली ड्रामा और लव स्टोरी ही चलती है। यस सर। तो मैं कहीं ना कहीं इससे मतलब वो एग्री नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था आप जो कंटेंट अच्छा ऑडियंस को परोसेंगे वो एक्सेप्ट करेंगे, बट आपको करना पड़ेगा, वो एक चांस लेके आपको डिलीवर करना पड़ेगा। Yes, तो बस वही एक थॉट था। तो जब ये कहानी क्राइम वाली भी पता लगी, और मेरे साथ जो और भी टीम में हैं, जो मयंक रायकवार और साजिद खान सर, जो हमारे साथ और भी जो टीम में कोर टीम में जो हैं, उनके साथ हम लोगों ने स्टोरी को और रिफ़ाइन किया, और फिर ये फिल्म वहीं से फिर शुरू हुई। ग्रेट सर, मेरा अगला सवाल है आपसे, क्या ये स्टोरी जो है रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है या फिर पूरी फिक्शनल मूवी है? नहीं, ये इंस्पिरेशन तो ज़रूर है। जैसे कि सेकेंड लॉकडाउन के कुछ केसेस हैं, और जो नशा के ऊपर जो लोग आज क्राइम कर रही है यूथ, तो रियल स्टोरी से इंस्पिरेशन लेके फिक्शनल स्टोरी है। ओके। मतलब जो इंसिडेंट्स, यस, इंसिडेंट्स जो हुए हैं, कि जैसे किसी कहीं पे कोई किसी ने नशे के उसमें कुछ एक्ट किया है, या कहीं और कुछ नशे में कुछ गलत चीज़ें हुई है, तो वो सब इंसिडेंट्स को हमने लेके एक फिक्शनल स्टोरी वे में उसको प्लेस किया है। क्योंकि बात करने में मैं एक बात अगर बट एक ज़रूर बताना चाहूँगा वो शिव सर के लिए, कि जैसे दिखते ही हैं वैसे हैं भी। एक उनका वो रुख वाला भी है, नर्डी जो बोलते हैं ना, प्रॉपर Yes, जो yes, होमवर्क करता है बहुत ज़्यादा। सो मैं पहली बार जब इनके ऑफिस में गया था, तो इन्होंने मुझे कई सारे व्हाट्सएप में तो भेजे ही थे। इनके पास वो बेंच अपने टेबल पे, ऑफिस टेबल पे आर्टिकल्स पड़े हुए थे बहुत सारे। तो ही यूज़ टू कलेक्ट आर्टिकल्स, जितने भी मतलब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इन दिनों छत्तीसगढ़ में, मुझे भेजा करते थे। हमें ग्रुप में भी कितने बार भेजे हैं व्हाट्सएप में, अच्छा, तो पहले कि से भाई ये रहेगा। चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये मिला के ही फिर इनका पूरा 4 साल का वो मेहनत है, होमवर्क है, जो इन्होंने प्रॉपर एक ड्राफ्ट में लाया, हमें दिया। पूरी रिसर्च फिल्म है ये। यहाँ पे कोई भी आपको फिल्म लिबर्टी तो होती ही है थोड़ी बहुत, लेकिन आपको एक वेल रिसर्च्ड और रियल लगेगी फिल्म, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ओके सर। सर, हमारा सवाल है आपसे, फिल्म बनाते वक्त आपका कोर मैसेज क्या था जो आप ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते थे? फिल्म का मैसेज देने के ना 2 तरीके होते हैं। ओके सर। एक तो आप डायरेक्ट उसको मैसेज देते हैं कि भैया ये मत करिए, ये गलत है, और दूसरा ये मैसेज होता है जो मुझे ऐसा लगता है कि जो गलत हो रहा है, चाहे वो समाज में हो या किसी भी वे में हो, उस गलत को इतना हद तक दिखा दो कि वो ऑटोमेटिकली जो देखने वाला है उसको समझ जाए कि ज़्यादा करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिकल दिखा दो। करके। ओके।
तो हम दूसरे वे में इसको, हमारे फिल्म का मैसेज जो है हम दूसरे वे में देना चाह रहे हैं, मतलब दे रहे हैं फिल्म में। कुछ नया है मतलब देखने तो को मिल वही रहा है, मैसेज देने का तरीका भी नया है कि हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि भैया इसको मत करो, ये गलत है। हम बस वो बता रहे हैं कि अगर समय रहते, चाहे वो जो ड्रग कर रहे हैं वो नहीं रुकें, चाहे सोसाइटी हो, चाहे पुलिस हो, सबके लिए कहीं ना कहीं एक टेक अवे है कि समय रहते ऐसे नशे और ऐसे चीज़ों को रोका नहीं गया, ये कल को किस एक्सटेंट तक चले जाएगा, जो कि सबके लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। लॉस होगा। यस सर। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, आपने जो मूवी के लिए शूटिंग लोकेशन जो आपने सेलेक्ट किया है रायपुर एंड कांकेर, इसके पीछे का रीज़न हमें बताना चाहेंगे? ये कांकेर वाला जो एंगल है, ये स्टोरी में साजिद सर जो हैं हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, उनका इनपुट था ये, क्योंकि फिल्म में जो हमने नशा दिखाए हैं ये एक शहरी नशे के साथ साथ रूरल को भी इंक्लूड किए हैं। तो रूरल में जैसे आप सेल्फी, महुआ वगैरह जो पीते हैं गांव के एरिया में, तो हमने ये जो नशा है ये वहाँ पे भी लोग यूज़ करते हैं, ऐसा दिखाने के लिए हमने वहाँ का भी एक पैच शूट किया है कांकेर का। इसके अलावा मुर्गा लड़ाई जो वहाँ का बहुत फेमस एक फेस्टिवल और जो एक प्रथा है काइंड ऑफ, हाँ जी हाँ जी, तो उसको भी हम लोगों ने इसमें रखा है शूट उसमें। तो ये क्रेडिट साजिद सर का है कि उन्होंने ये स्टोरी में, पहले स्टोरी में नहीं थी ये, तो उन्होंने ही इसको इम्प्लांट किया था स्टोरी में। मतलब पूरा पता चल रहा है यहाँ से कि हम छत्तीसगढ़ की किन किन चीज़ों को हाँ हम जी, दिखा रहे हैं जो छुपी बिल्कुल, हुई है अब कि तक। ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्बन के लिए, रूरल के लिए भी हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं। छुपी हुई दिखाने के चक्कर में मैं शाकाहारी आदमी हूँ, मुझसे 4 मुर्गी मरवा दिए उन्होंने फाइट वाह में। सर। सर बट साजिद सर की देन है ये। वाह सर। थैंक यू साजिद सर, अगर आप ये देख रहे हो तो। तो अब हम आते हैं हमारे कैरेक्टर एंड परफॉर्मेंस सेक्शन में, और हमारा अगला सवाल है ध्रुव आदित्य सर के लिए। सर हमारा सवाल है, आपका रोल स्टोरी को किस तरह से ड्राइव करता है? मेरा सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरा जो रोल है वो 2 अलग टाइम जोन में चलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको ट्रेलर में अभी तक ये चीज़ रिवील नहीं हुई है, लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ट्रेलर में तो ये कुछ और तरीके का दिख रहा था, फिल्म चालू हो तो ये अजीब सा क्यों दिखने लगा है। तो ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरी ही आवाज़ में और मेरी ही नरेशन में फिल्म का पूरा कहानी बताई भी गई है। मेरा किरदार एक तरीके से ये है कि अपने पुराने दिन याद करते हुए इस फिल्म को ड्राइव करता है। तो एक तो वो बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नरेशन रुद्र प्रताप का कैरेक्टर दे रहा है वो ही कहानी बता रहा है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बताई गई है। और तो बेसिकली ये है। और दूसरा ये कि क्योंकि एक पागलपन की तरह, एक माशूका की तरह ये पीछे पड़ा हुआ है कि मैं इन गैंग्स को बस मुझे खत्म करना है, क्योंकि ये अकेला बंदा है, इसकी लाइफ में कोई प्यार मोहब्बत किसी से नहीं है, इसकी बस एक ही जिद है कि इसको कुछ भी करके इन गैंग्स का खात्मा करना है। अब वो कर पाएगा या नहीं वो तो फिल्म में आपको पता चलेगा। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिसमें रुद्र प्रताप का जो कैरेक्टर है वो स्टोरी को बहुत अलग तरीके से ड्राइव करके लेके जाता है। सर हम जानना चाहेंगे कि आपने कैसे मेक श्योर किया कि आपका जो कैरेक्टर है वो रियलिस्टिक लगे? बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, क्योंकि जो बाकी सारे किरदार हैं, हफीज़ का किरदार है जो इसमें, एक और उस्ताद का किरदार निभा रहे हैं, इन सब का बैक स्टोरी दिखाई गई है फिल्म में, बचपन से लेके बड़े होने तक का सफ़र है। लेकिन रुद्र प्रताप का बैक स्टोरी फिल्म में ऐसा नहीं दिखाई गई है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस कैरेक्टर ने कोई लाइफ जी नहीं होगी, मतलब ध्रुव ने नहीं, मैं रुद्र प्रताप की बात कर रहा हूँ। तो अब उस कहानी वो, क्योंकि अगर इंसान की बैक स्टोरी नहीं है ना तो वो कुछ भी जो एक्शन ले रहा है फिल्म में, उसका कोई जस्टिफिकेशन उसके दिमाग में एटलीस्ट होना चाहिए। तो मैंने, क्योंकि मुझे बहुत सारे इनपुट्स मिल चुके थे शिव से ऑलरेडी कि ये आपका कैरेक्टर इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके का है, वो ऐसे बिहेव करता है, उसके अंदर ये इमोशंस चलते हैं। तो मैंने 1-1.5 महीने की प्रिपरेशंस अपने लेवल पे खुद करी थी, क्योंकि मैं मुंबई में था और यहाँ मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो मैंने अपनी बैक स्टोरी खुद इनसे डिस्कस करके एक अपनी खुद की बैक स्टोरी डेवलप करी थी, अपने रुद्र प्रताप के पैदा होने से लेकर उसके IPS ऑफिसर तक के बनने तक का पूरा सफ़र मेरे पास लिखित में आज भी मेरे नोट्स में पड़ा हुआ है। तो उसकी वजह से मुझे ये हेल्प मिलती थी कि वो अब जो भी स्टेप ले रहा है फिल्म में रुद्र प्रताप, वो उसका जस्टिफिकेशन क्या है, वो ऐसा अगर वो बाकी सबकी बातें छोड़ के सिर्फ अपने लक्ष्य के पे ध्यान लगा के चलता है तो उसका कारण क्या है, वो नशेड़ियों के खिलाफ इतना ज़्यादा क्यों है, उसे नशे को ख़त्म क्यों करना है, उस सब की बैक स्टोरी
मैंने फिल्म शूट होने के पहले अपने लिए खुद प्रिपेयर कर ली थी नोट्स बना के। सर आपकी बातों से लग रहा है कि आपने अपने कैरेक्टर को एकदम रियलिस्टिक बनाने के लिए उस कैरेक्टर को जिया है अपने अंदर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ये मेरी मूंछ देख रहे हैं, ये मेरी मूंछ, अभी ये मुझे जो लग मेरी रहा है। मूंछ है ये भी इस फिल्म की देन है। मैंने इस फिल्म के पहले कभी मूंछ नहीं रखी थी और इनका विजन था, इन्होंने बोला आप मूंछ रखो बढ़िया लगेगा, और यस सर। मैं स्केप्टिकल था कि रखूं नहीं रखूं, मैंने रखी नहीं है, बट मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले मूंछ रखने के बाद में कि अच्छी लगती है आप पे। तो जब से फिल्म शूट करिए से लेके अब तक ये मूंछ गई नहीं है, 1 साल हो चुका है, और मैंने इनको वादा किया था जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी तो ये मूंछ यहाँ से हटने वाली नहीं है। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी कैरेक्टर की जो इमोशनल ग्राफ है वो क्या है? जो मेरा कैरेक्टर है, इट इज़ ऑफ अ क्रिमिनल जर्नलिस्ट तानिया सिद्दीकी के नाम से, और जो इसका इमोशनल ग्राफ है वो एक्चुअली मैं आपको इस वक्त तो नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज जैसे शिव जो हमारे डायरेक्टर हैं, आई एम श्योर उनकी बातों से भी आपको लगा होगा कि वो कितने ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं। उन्होंने 4 साल इस फिल्म में काम किया है, एंड और जैसे आपने अभी बोला कि अर्जुन को जैसे सिर्फ मछली की आँख दिखती है, वैसे उसको सिर्फ अपनी फिल्म, अपनी स्क्रिप्ट दिख रही थी। सो ही हैज़ like actually implanted that whole character and emotion in every character of the film. जैसे हफीज़ है, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पे है, ड्रग्स पे है, दैट्स इट। दोस्ती है तो इतनी ही प्रिसाइज, उसकी लाइफ में 2 से 3 लोग हैं। जब मैं भी इनकी लाइफ में आती हूँ इन द फिल्म, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बार्ज इन, एंड उनको इमोशनली थोड़ा सा भी मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एट वन पॉइंट। सो मेरा इमोशनल ग्राफ ऐसा है कि आई थिंक आई हैव बीन मैनेजिंग सबको, यहाँ पे जितने भी फिल्म के कैरेक्टर्स हैं सबके साथ एक अलग अलग रैपो बना हुआ है, और रैपो बनाने के चक्कर में आपको कई चीज़ें छुपानी पड़ती है, कई चीज़ें समय आने पे बतानी पड़ती हैं। तो इमोशंस को आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है एज अ कैरेक्टर, एज तानिया सिद्दीकी। मेरी रियल लाइफ में भी मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय बरखा दत्त एट वन पॉइंट, एंड आई एम स्टिल, शी इज़ अ वंडरफुल वुमन ऑफ कोर्स, एंड बहुत सारे लोगों की वो रोल मॉडल भी हैं, आई एम श्योर। उनके जैसा जर्नलिज्म, इनफैक्ट कोविड में भी जब ये आइडिया शिव के दिमाग में आया, उस समय भी बरखा ने बहुत अच्छा काम किया है। सो शी वॉज़ माई आइडल एंड आई यूज्ड टू वॉच हर ऑल द टाइम ऑन टीवी। तो मुझे जर्नलिज्म करना था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई लैंडेड इनटू इंजीनियरिंग, और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया। बट डेस्टिनी, एज यू से, जिस चीज़ को भी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आप तुम्हें उससे उससे मिलाने मिलाने में की लग पूरी जाती है, कोशिश में कोशिश लग करती जाती है। और वैसे ही तभी मेरी मुलाकात शिव से हुई। ही रिमेंबर्ड मी एंड ही गेव मी अ पार्ट ऑफ बीइंग अ जर्नलिस्ट इन हिज फिल्म। आपने भी मतलब मूवी में अपने सपने को जिया हुआ है। यस, टोटली टोटली। सॉरी। तब अवन खेलने वाला हन रैपिड फायर बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार। तब पूछो जी, क्राइम थ्रिलर या रोमांटिक ड्रामा? क्राइम थ्रिलर 100% एनी डे। मॉर्निंग पर्सन और नाइट ऑल? नाइट ऑल। वन थिंग यू कांट स्टार्ट योर डे विदाउट? फ़ोन। ऑफ सच्चा कोर्स। आंसर एकदम। स्क्रिप्ट पढ़कर पहला रिएक्शन? भाई साहब, और भी कुछ था जो मैं बोल नहीं सकते। हम समझ गए। इफ यू हैड टू डिस्क्राइब गैंग्स ऑफ रायपुर इन वन वर्ड, व्हाट वुड इट बी? जबरदस्त। अभी बोल दो। सेंसर्ड। रियल लाइफ में आप ज्यादा काम हो या थोड़ा गैंगस्टर टाइप, हम पूछना चाहेंगे। डिपेंड करते सामने कौन है। नेक्स्ट, अ हैबिट वुड यू वांट टू चेंज? मी, फॉर मी नथिंग, आई एम जस्ट परफेक्ट। एक्टिंग के अलावा कोई और हिडन टैलेंट? क्रिकेटर, ओके। गुड क्रिकेटर। वन एक्टर यू वुड लव टू वर्क विद इन फ्यूचर? शाहरुख खान। आपका कोई है? मेरा आई लव शाहरुख, एक्चुअली वी कैन वर्क टुगेदर। अरे पीछे तो मेरा नाम ले ली थी कि कर भी लिखा रहे यार। बेस्ट मूड टू राइट अ स्क्रिप्ट? नाइट ऑलवेज। ओके, नाइट पर्सन, नाइट ऑल। फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट करने का रिकॉर्ड टाइम? नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड टाइम नहीं, क्योंकि रिवीजन होते ही रहता था। फर्स्ट ड्राफ्ट बट फर्स्ट ड्राफ्ट आई डोंट नो, मतलब 2 महीना 3 महीना शायद। ओके।
ये लिखते लिखते बेहोश हो गए थे ना, इसलिए इनको गोलियां ज्यादा हो गई ऑन सेट स्ट्रिक्ट डायरेक्टर और चाइल्ड ये आउट? तो हम लोग बताएंगे। ये हम बताएंगे। आई डोंट थिंक ही वाज स्ट्रिक्ट। नो, आई बिलीव स्ट्रिक्ट है ये ऑन सेट, जो कि होने भी चाहिए। एज इन ये पहले प्री पे कर लेते हैं, इनका यही वसूल है कि भाई वहां पे जाके टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। दैट्स अ गुड थिंग। I would say rather than strict, he's a very well prepared director. Yeah. वन ट्रेट यू शेयर विथ योर कैरेक्टर? वन ट्रेट आई शेयर विद माय कैरेक्टर, Yeah. सबसे बना के रखती हूँ यार। हाँ हाँ, इन रियल लाइफ Yes. सबसे बना के Of रखती course. हूँ मैं। हाँ, कोशिश करती बहुत हूँ। जरूरी भी है। और अगर कोई नहीं मानता है ना मेरी बात, तो फिर मैं बोलती हूँ टाइम विल टेल यू। यारों का यार, बाकी सब बीमार। बाकी सब बीमार है। मूर्खता से हद नफरत। मैं हुई ना कैरेक्टर। ओके, टफ रोल्स और रोमांटिक रोल्स? टफ रोल्स 100%। करने के लिए हमको एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है, इसलिए टफ रोल्स, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके सर। वो टैलेंट है इनमें, अच्छे से कूट कूट के। हम में नहीं है, मुझ में नहीं है, बिल्कुल मुझे सिखा देना, सच नहीं है। वन एक्टर हुज कैरियर इंस्पायर यू? वन एक्टर हुज करियर इंस्पायर्ड यू? बहुत सारे यार, एक नहीं है, बट सोच के रखो। बोमन ईरानी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वन कैरेक्टर। अच्छा, आई एग्री विथ हर। बोमन ईरानी? फॉर डायरेक्टर नहीं, वन एक्टर दैट इंस्पायर्ड यू, उसकी जर्नी इंस्पायर की आपको। मुझे सो शाहरुख खान, क्योंकि सेल्फ मेड है एक, बट अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, बट सुशांत सिंह राजपूत अगेन, अनदर एक्टर हु मेड इट ऑन हिज ओन। सेम फॉर सुशांत एंड राजकुमार राव। सेट पे सबसे ज्यादा रिटेक किसके हुए? हमारा साथ में शॉर्ट सब एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। सब एक दूसरे, सब एक ही जगह देख रहे हैं, पर हम लोग सारे हैं वैसे वन टेक एक्टर, तो हमारे हिसाब से तो टेक जो होंगे टेक्निकल टीम के होंगे, हमारे नहीं हुए होंगे। नहीं, ऐसे तो रीटेक तो नहीं, बट हाँ, आकांक्षा की पहली फिल्म है, तो हमसे बहुत कुछ सीख रही थी वो। नहीं, अच्छा किया। यूर गिल्टी प्लीजर फूड? प्लेजर फूड, हॉट चॉकलेट ब्राउनी। वाओ। डार्क चॉकलेट एंड आइसक्रीम। इंदोड़ा। एक मिनट, शिव खाना नहीं खाता है तो गिल्टी प्लेजर की तो बात ही छोड़ दो यार। खाना नहीं खाता बहुत भी। मास्कुलर रोल्स और इमोशनल डेप्थ रोल? मेरा पर्सनली अगर मैं कहूँ तो इमोशनली है डेप्थ मेरे में, मतलब आई कैन परफॉर्म दैट बेटर, आई बिलीव। देखो, मसल्स के साथ जब इमोशनल डेप्थ आती है ना, तो ओहो हो, आनंद ही कुछ और होता है। तो मिक्सचर ऑफ बोथ। मिक्सचर ऑफ बोथ। ओके, ये सवाल मेरे लिए है ही नहीं। नो मसल्स गाइस। अरे मस्कुलर ऐसे लाइक वो फाड़ दूंगी, ये कर दूंगी, जो तुमने किया है तानिया रिपोर्टर। मैंने किसी को कोई भाड़ा वाड़ा नहीं है, बहुत प्यार से काम करती हूँ, अपना काम निकलवाना आता है मुझे। तो आई थिंक इमोशनली डीप रोल्स, या यू लाइक इट डीप रोल्स? सेम। ओके, अरे व्हाट डू यू लाइक, कास्टिंग कैसे करो? जिम टाइम और सीन टाइम? डेफिनेटली सीन टाइम यार, मतलब जिम आइडली हम लोग अपना अकेले में करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आई एम श्योर शील भी वैसे ही है, मैं भी वैसे ही हूँ। तो सीन टाइम ऑब्वियसली, क्योंकि हमको फेमस होना है, अच्छा एक्टिंग करनी है, अच्छा एक्टर बनना है, सो सीन टाइम। वन वर्ड फॉर रायपुर? बेस्ट प्लेस टू लिव एटलीस्ट। मतलब छत्तीसगढ़, रायपुर ऐसी जगह है कि आप बहुत क्या बोलते हैं, मल्टी टायर जो सिटीज़ वगैरह में जाते हैं, जितने भी जगह। बढ़िया। ओके, वन वर्ड इज बढ़िया। मेरी मोहब्बत, रायपुर शहर। मेरी मोहब्बत। मोहब्बत। घर। that was my word. But yeah, रायपुर एक्चुअली, या घर बोल सकती हूँ मैं, ऑफ कोर्स घर। आपका फेवरेट डायलॉग फ्रॉम द मूवी? मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, पर बहुत सेंसर करना पड़ेगा। इसका है। यस, सब में सेंसर करना पड़ेगा। हम कर देंगे, डोंट वरी। नहीं, मतलब बिप बिप बिप। मेरी तरफ से ये बोल रही, देखते कैसे बोलती क्या, मुझे नहीं बोला, तुम बोलो। तुम्हारा तुम्हारा audition लेना पड़ेगा। नो, you please go ahead. है। मेरा है, मोर जिंदगी ले बड़े मोहब्बत, मोर नशा हारे। मैंने सुना है, काफी मजा आया। एक डायलॉग और है जो मतलब ट्रेलर में नहीं है, बट बहुत बहुत डेप्थ है इसमें। नशा किसी का सगा नहीं होता।
तो बात ये तो एक सही है। डायलॉग है जो क्लाइमैक्स में एकदम आपको पता चलेगा कि नशा किसी का सगा नहीं होता। मेरा फेवरेट डायलॉग है, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। अंत में पूछना चाहूंगा, आपको हर एक यहाँ मेंबर जो बैठे हैं उनके लिए आपको एक एक वर्ड बोलना है, आप बताइए। हाँ बताइए, Sure. माइक है उनके पास। सबसे पहले आकांक्षा मैम, स्माइली क्वीन, पॉजिटिव वाइब्स, ओके, दो सही है। एंड शिव हाँ, वन वर्ड, इट हैज टू बी रैपिड। नहीं सर, कुछ ही बोल सकते हैं, अच्छा बुरा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। एक्साइटेड हूँ आपका मुस्लिम कैरेक्टर देखने के लिए। ओके, ओके, पर वन वर्ड क्या होगा फिर? प्योर पठान, प्योर पठान। ओह, प्योर पठान। एंड शील सर के राउडी, राउडी। अरे डोंट एग्री। एंड सर के लिए मैं बोलना चाहूँगी, मुझे सर को जब देख रही हूँ स्टार्टिंग से तो मुझे एक ही बज रहा है, सिंघम। इसी के साथ हम किसी और मूवी का प्रमोशन ना करते हुए हमने वापस आते हैं गैंग्स ऑफ रायपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए बिरयानी विथ। बुशरा खान। थैंक यू सो मच। और भूलिए मत, हम आखिरी अपील करना चाहेंगे आप सबसे, जो भी ये देख रहे हैं वीडियो गाइस, बहुत मेहनत लगता है। 4 साल से ये मेहनत कर रहे थे स्क्रिप्ट लिखने में, उसके बाद हम सब मेंबर जुड़े हैं, तो प्लीज 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 आपसे अनुरोध है, हमारे प्रयास को सफल बनाइए। और गैंग्स ऑफ रायपुर 28 तारीख को थिएटर में ही देखने जाइए। और अकेले नहीं, पूरे अपने गैंग्स के साथ जाइए। And tell me how it was. Thank you. और सभी लिसनर, स्टे ट्यून फॉर मोर एक्साइटिंग एपिसोड। दिस इज बुशरा खान साइनिंग ऑफ।